अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। माफ़ कीजिएगा, आज 11 मिनट ताख़ीर से आया हूँ, तो ताख़ीर के लिए माज़रत। सबसे पहले ये बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है या नहीं। अगर सही आ रही है तो ज़रा कमेंट में कंफर्म कर दें, और बेहतर है कि अगर आप ये वीडियो अपने अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर भी कर दें तो इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकेंगे। आज का जो प्रोग्राम है उसके शुरू में कुछ दो अहम बातें भी करनी है। तो आज मेरे साथ शुरू में ही सिस्टर अलीना भी हैं और उनसे कुछ गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन उससे पहले जो कंट्रोवर्सी एक हफ्ते से चल रही है, दरअसल उस ताल्लुक़ से मुख्तसर गुफ्तगू करनी है। एक उसूली बात मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इंडिया या पाकिस्तान के जो मिल्ली मसाइल हैं, उन मिल्ली मसाइल में मुझे गुफ्तगू करने का कोई शौक़ नहीं है, बल्कि मैं चाहता भी नहीं कि इन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करूँ। एक अरसे तक करता था, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से, ख़ुसूसन 2-2.5 साल से ये मेरी पॉलिसी रही है कि मैं मिल्ली मसाइल पर अपनी ज़बान नहीं खोलता हूँ। मेरा अपना मौक़िफ़ होता है, न मैं उसको तहरीर करता हूँ और न ही मैं उस ताल्लुक़ से कोई बात करता हूँ। जब हम मिल्ली मसाइल की बात करते हैं तो इससे मुराद दरअसल वो मसला कि जिसका ताल्लुक़ शरीयत से भी है और सियासत से भी है, और एक ख़ास इलाक़ाई वो मसला है, मसलन इंडियन मुस्लिम्स का मसला है, तो उस पर कोई मैं अपना मौक़िफ़ नहीं देता हूँ। हाँ, लाइव स्ट्रीम के दौरान अगर कोई सवाल आ जाए तो उस सवाल का जवाब दे दिया जाता है, और मकसद ये होता है कि सामने वाला जो सवाल लेकर आया है उसको या तो तशफ़ी हो जाए या सुनने वालों को तशफ़ी हो जाए। मकसद ये नहीं होता कि ये मेरा मौक़िफ़ है लिहाजा मैं आज उसको रिकॉर्ड कराने के लिए बैठा हूँ। तो हमारी पिछली लाइव स्ट्रीम में यूसीसी के ताल्लुक़ से सवालात हुए और उनके जवाबात दिए गए। एक लंबी चौड़ी स्ट्रीम थी, लेकिन फिर कुछ लोगों ने या तो मोहब्बत में या नफ़रत में, पता नहीं क्या उसके पीछे वजह रही होगी, उन्होंने 3 मिनट की वीडियो काट कर सोशल मीडिया पर चलाई और व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग उसकी दबा कर हुई। और फिर कुछ लोगों ने ये इल्ज़ामात लगाने शुरू किए कि मेरा जो नैरेटिव है वो वही है जो आरएसएस और बीजेपी का है। यकीनन ये एक तकलीफ़दा बात है। इसमें यानी एक शख्स के जिसका जो पास्ट है पूरा सोशल मीडिया पर, वो इस चीज़ में गुजर गया कि वो हिंदू राइट विंगर्स से डिबेट कर रहा है, बहस कर रहा है, उनकी दलाइल को डिबंक कर रहा है, और फिर आप अचानक उठकर खड़े हों और ये कहें कि नहीं, आप तो आरएसएस और बीजेपी की ज़बान बोल रहे हैं। ये तकलीफ़ा है। तो इसलिए मैंने ट्विटर के ऊपर इस ताल्लुक़ से कई ट्वीट्स की और अपने मौक़िफ़ को खुलकर बयान किया कि यूसीसी की हिमायत मेरे नज़दीक कुफ्र से कम नहीं है। आप वो वीडियोस देख चुके होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मेरे चैनल पर भी और मिल्लत टाइम्स के चैनल पर भी वो वीडियो आई है। ये अलग बात है कि हमारे दोस्त शम्स तबरेज़ कासमी साहब ने जो टाइटल लगाया है थंबनेल पर, वो ये लगाया है कि मुफ्ती यासिर नदीम साहब की वजाहत मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, जबकि हकीकत ये है कि मैंने ऐसी कोई बात वीडियो में नहीं कही कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, या मुझे कोई अफसोस हो रहा है, या मैं कोई अपने अल्फाज वापस ले रहा हूँ। मैं अपने मौक़िफ़ पर कल भी कायम था, आज भी कायम हूँ, और मैंने निहायत वाज़ेह अंदाज से उस मौक़िफ़ को रखा है कि मैं यूसीसी के ताल्लुक़ से जो मुस्लिम तंजीमें हैं उनके मौक़िफ़ के साथ खड़ा हूँ, और बल्कि उन्होंने ये बात कि यूसीसी की हिमायत कुफ्र है, उनमें से किसी ने नहीं कही। ये बात मैंने ही कही है जहाँ तक मेरी मालूमात है। इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि हम यूसीसी की हिमायत करें। मुस्लिम तंजीमें जो भी तय करती हैं
मुसलमानों को, जो इंडिया के मुसलमान हैं, उनको वहाँ उनका साथ देना चाहिए। जाहिर है कि आपके पास जो सरमाया है वो दरअसल क़यादत का, वो यही इन्हीं तंजीमों में मुनहसिर है। अगर आप ये चाहेंगे कि अचानक तूफ़ान के वक्त एक नई क़यादत खड़ी कर दें, तो ये रिएक्शन तो होता है लेकिन ये एक्शन नहीं होता, इसके अच्छे नताइज नहीं निकलते। ये ऐसा ही है कि अगर किसी की कश्ती तूफ़ान में फंसी हो और उस वक्त ये तय किया जाए कि भाई जो एक ट्रेंड कैप्टन है उसको हटाओ और मुसाफिरों में से किसी एक को बनाओ कैप्टन उस कश्ती का या उस कश्ती का मल्लाह, तो ये यकीनी है कि वो कश्ती डूबेगी और तूफ़ान से निकल नहीं पाएगी। तो आपको चाहे अपनी तंजीमों के ऊपर ट्रस्ट है या नहीं है, यही तंजीमें आपके लिए हैं और आपके साथ हैं, और इन्हीं के ऊपर आपको तवक्कुल करना है। और अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो फिर अपनी क़यादत खड़ी कीजिए, लेकिन वक्त से पहले। ऐसा नहीं कि जब तूफ़ान में आप फंस जाएं तो फिर आप क़यादत चिल्लाएं। यही क़यादत जो आपके पास है, इसी के ऊपर भरोसा करना है, इसी के ऊपर एतमाद करना है। इनसे इख्तलाफ भी हो सकता है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, लेकिन ये इख्तलाफ इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए कि आप इनकी मुखालफत के ऊपर कमर बस्ता हो जाएं। तो इसलिए मेरा तो बिल्कुल ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो इन लोगों की स्ट्रेटजी है, हम उसके साथ हैं, जो भी है। तो ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि बहुत से लोगों ने ये कहा कि भाई आपने इंडिया की मिसाल के तौर पर अमेरिका और यूरोप के दीगर ममालिक को पेश किया है, तो मैं इसकी ऑलरेडी वजाहत कर चुका हूँ कि चूँकि सवाल का जो तनाजुर था, जो उसका पस मंज़र था, वो ये था कि भाई अब आप क्या करेंगे जब UCC आ जाएगा, अब तो मुसलमान अपनी शरीयत पर अमल नहीं कर पाएंगे। तो उसका जवाब हमने यही दिया कि जिस तरीके से दुनिया के दूसरे ममालिक में, जहाँ ऑलरेडी कॉमन सिविल कोड है, वहाँ मुसलमान अमल करते हैं, तो यहाँ भी करेंगे। अब एक मसला है, और वो मसला ये है कि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद UCC, मैं ये कहना चाहता हूँ कि UCC आने के बाद कोई मसला मुसलमानों को नहीं होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मुसलमानों के मसाइल बढ़ेंगे, उनकी मुश्किलात बढ़ेंगी, इससे किसी को इनकार नहीं है। और यही वजह है कि हम मुस्लिम तंजीमों के साथ हैं, कि उनका जो मकसद है मुस्लिम तंजीमों का, वो ये है कि मुसलमानों के मसाइल ना बढ़ें। मैं नहीं समझता कि कोई भी मुस्लिम तंजीम ये चाहती है, ये कहेगी कि चूंकि अब UCC आ गया लिहाजा अब हम अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर अमल नहीं करेंगे। वो वही कहेंगे जो मैंने पिछली वीडियो में कहा कि अब हम इस तरीके से अमल करेंगे। तो मसाइल और मुश्किलात होंगी, लेकिन उन मसाइल और मुश्किलात का हवाला देकर जज्बाती हो जाना और सामने वाले की नीयत के ऊपर शक करना, ये गलत है। मसाइल बहुत हैं, आगे बहुत आने वाले हैं। मसाइल से और मसाइब से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि आपको शरीयत ज़्यादा अजीज़ है या आपको कुछ और चीज़ अजीज़ है। मसलन एक साहब ने एक ट्विटर स्पेस पर मुझसे सवाल किया कि अगर ऐसा हो गया तो आप क्या करेंगे। उन्होंने अलग अलग जो सूरतें हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, थियोरेटिक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, वो मेरे सामने रखी कि अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। मसलन उन्होंने ये कहा कि एक आदमी अगर 2 शादी करना चाहता है तो वो 2 शादी कैसे करेगा। अगर वो दूसरी शादी करेगा तो गिरफ्तार हो जाएगा, ये बात दुरुस्त है। लेकिन बात ये है कि अगर वो दूसरी शादी को रजिस्टर्ड करेगा तो गिरफ्तार होगा ना। अगर वो दूसरी शादी को रजिस्टर्ड नहीं करेगा तो गिरफ्तार क्यों होगा। तो लेकिन ये फिर भी वो लीगल इश्यूज हैं या वो सॉल्यूशंस हैं कि जो अपने वक्त के ऊपर लोगों को खुद पता चल जाएंगे। यहाँ पर जब हमने पिछली मरतबा सॉल्यूशन दिया तो ये सॉल्यूशन मुसलमानों को नहीं दिया था, ये दरअसल उन संघियों और राइट विंगर्स को बताया था कि तुम अगर ये चाहते हो कि पोलीगमी के ऊपर पाबंदी लग जाए और जनाब इद्दत के ऊपर पाबंदी लग जाए, मेंटेनेंस का मसला बदल जाए, अडॉप्शन का मसला बदल जाए, मीरास का मसला बदल जाए, वसीयत का मसला बदल जाए, अगर तुम ये चाहते हो तो हमारे पास हमारी शरीयत इतनी गई गुजरी नहीं है कि जो तुम्हारे बनाए हुए कानूनों के ऊपर टिकी हुई हो। शरीयत में हर तरह का और हर हालात के सलूशंस हैं। ये मकसद है उस वीडियो का कि जो पिछले हफ्ते आप लोगों ने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर फॉरवर्ड होते हुए देखी। तो आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतनी वजाहत काफ़ी है। और शम्स तबरेज़ साहब के साथ जो मेरा इंटरव्यू आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा, उसमें भी मैं ये वजाहत कर चुका हूँ। और खुसूसन एक मसला मैंने बड़े ज़ोर शोर से उठाया है और मैं चाहूँगा कि आप सभी हजरात इस पर गौर करें। ये जो हम लोग नाम लेते हैं या इस्तिलाह का इस्तेमाल करते हैं टर्मिनोलॉजी का,
मुस्लिम आइडेंटिटी, इस्लामिक आइडेंटिटी, ये हमारी आइडेंटिटी का मसला है, ये हमारी शनाख्त का मसला है, ये बहुत वीक आर्ग्यूमेंट है। उसकी वजह यह है कि जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो आइडेंटिटी दरअसल एक चॉइस है, और चॉइस में यानी आपको इख्तियार है कि आप करें या ना करें। मसलन हिजाब के मसले में ये बात उठी कि भाई एक स्कूल है और वो ये चाहता है कि हमारे यहाँ ये यूनिफॉर्म हो, उस यूनिफॉर्म में हिजाब ना हो। तो अब ये उस चूँकि स्कूल की जो बॉडी है वो ऑटोनमस होती है, तो उसको ये इख्तियार दिया गया है, हुकूमत ने और कानून ने, दस्तूर ने उसको इख्तियार दे रखा है। अब एक आदमी ये कहता है, एक लड़की ये कहती है कि हिजाब मेरी पर्सनल चॉइस है। तो जब वो चॉइस की बात कर रही है तो उसको इख्तियार है कि वो करे या ना करे। अब अगर यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन होगा कि एक तरफ इंस्टीट्यूशन का, एक तालीमी इदारे का कानून है और उसकी यूनिफॉर्म है उसकी, और वो एक ऑटोनमस इदारा है, कोई दूसरी हुकूमत या कोई दूसरी बॉडी उसको डिक्टेट नहीं करती, और दूसरी तरफ एक शख्स है या एक लड़की है जो ये कह रही है कि मुझे इख्तियार है, मैं चाहे पहनूं या ना पहनूं हिजाब, तो उसको यही कहा जाएगा कि तुम इस ऑटोनमस इदारे की पॉलिसी के साथ चलो और मत पहनो। जब तुम्हें हिजाब करना होगा तो अपने घर पे करो, अपनी सड़क पर करो, लेकिन जब स्कूल की बाउंड्री में आ जाओ तो तुम हिजाब नहीं कर सकती। यही वजह है कि आप बहुत से विजुअल्स आपने देखे होंगे कि जब लड़कियां स्कूल में दाखिल होती हैं, कॉलेज में दाखिल होती हैं, तो अपना बुर्का उतार देती हैं। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जो नैरेटिव मुसलमानों की क़यादत ने दिया या मुस्लिम मुफक्किरीन ने दिया, वो ये कि हिजाब इज़ ए चॉइस, ये एक आइडेंटिटी का मसला है। जी नहीं, इस हिजाब आइडेंटिटी का मसला नहीं है, ये एक चॉइस नहीं है कि आप करें तो ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, बल्कि हिजाब फ़र्ज है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि नमाज, बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि रोज़ा। कोई तालीमी इदारा, बल्कि कोई दुनिया की हुकूमत सुपर पावर से भी सुपर पावर आ जाए तो वो एक मुसलमान को इस पर पाबंदी नहीं लगा सकती कि वो रोज़ा रखे, इस बात पर पाबंदी नहीं लगा सकती कि वो नमाज पढ़े। जिस तरीके से नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, अल्लाह ताला को एक मानना, इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक करना, हज करना वगैरह वगैरह, ये हमारी बुनियाद हैं, हमारे दीन की बुनियाद हैं, और इसके बगैर दीन नहीं रहेगा। ये फ़राइज़ व वाजिबात हैं। इसी तरीके से वो तमाम बातें जो कुरान और हदीस में तवातुर के साथ, कुरान की हर आयत मुतवातिर है, हदीस में जो तवातुर के साथ हम तक पहुँची हैं, वो भी दरअसल हमारे ईमान की बुनियाद हैं। उनमें से किसी एक चीज़ का इनकार करना भी कुफ्र है। लिहाजा हिजाब का मसला कि जो कुरान करीम में बड़ी वजाहत के साथ आ गया है, हिजाब ये एक औरत की आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी एक सेकेंडरी चीज़ है, ये उसके ऊपर फ़र्ज है, उसको करना ही करना है। अब कोई तालीमी इदारा उसको डिक्टेट नहीं कर सकता कि तुम हिजाब उतार कर हमारी बाउंड्री में आओ। जब आप ये नैरेटिव लेंगे तो बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल होंगे। मैंने उस इंटरव्यू में जो अभी थोड़ी देर पहले अपलोड हुआ है उसमें भी कहा है, और आज फिर कह रहा हूँ। अभी आप हजरात इसको जहन में रख लें कि कुछ दिन के बाद जाकर ये डिबेट नेशनल मीडिया पर होनी है, और इस डिबेट में मुसलमानों को खींचा जाएगा आगे चलकर कि भाई जो रिलीजियस फ्रीडम है वो ऊपर है या जो इंडिविजुअल लिबर्टी है वो ऊपर है। यानी अगर किसी शख्स की जो इनफिरादी आज़ादी है उसमें और मजहबी आज़ादी, किसी कम्युनिटी की मजहबी आज़ादी में अगर टकराव हो जाए तो अब कॉन्स्टिट्यूशनली आप किस चीज़ को आगे करेंगे, किस चीज़ को तरजीह देंगे। तो ये डिबेट आगे होनी है, और आप देखेंगे बड़े बड़े माहिर कानून, माहिर दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करने वाले वगैरह वगैरह, ये सारे निकल कर आएंगे और ये कहेंगे कि सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादी इस बात पर होती है कि जो इंडिविजुअल लिबर्टीज़ और इनफरादी आज़ादियाँ हैं उनको तरजीह दी जाती है मजहबी आज़ादी पर। लिहाजा अगर कभी मजहबी आज़ादी और फ़र्द की आज़ादी में टकराव होगा तो फ़र्द की आज़ादी को तरजीह दी जाएगी मजहब की आज़ादी पर, और इस तरीके से बहुत सी मजहबी कम्युनिटीज़ से उनके मजहबी कवानीन छीन लिए जाएंगे, ख़त्म कर लिए जाएंगे। तलाक़ सलासा में यही बात चली। तलाक़ सलासा में ऐसे ही हुआ कि भाई ठीक है आपके मजहब का हिस्सा होगा, लेकिन इससे एक औरत की आज़ादी को या उस औरत के इख्तियार को फ़र्क पड़ता है और वो परेशानी का शिकार होती है, लिहाजा तलाक़ सलासा ख़त्म करो। तो ये जो डिबेट है उसूली तौर पर अभी तक नहीं हुई है, लेकिन आगे चलकर ये डिबेट होगी। इसलिए उम्मत मुस्लिमा को संजीदगी के साथ ये सोचना है, एक दस्तूरी बहस करनी है। आप जिस मुल्क में भी रहते हैं वहाँ के कवानीन आपको फॉलो करने होते हैं। तो ये बहस कबल इसके कि नेशनल मीडिया पर आए, मुसलमानों के जो थिंक टैंक्स हैं अगर हैं तो उस ताल्लुक़ से गुफ्तगू होना बहुत ज़रूरी है कि जिस दस्तूर के साए तले आप लोग रह रहे हैं, तो वहाँ चूँकि दुनिया के हर सेक्युलर दस्तूर में ऐसा ही है, तो किस तरीके से हम अपने मजहब के ऊपर अमल करेंगे,
ये एक अहम पॉइंट था, इसको जहन में रखिएगा। तो दीनी हर चीज़ को आप मुस्लिम आइडेंटिटी से न जोड़ें। इस्लाम में ये जो पॉलिटिक्स के अंदर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक है नहीं। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक वेस्ट की फिलॉसफी है। हमारा मसला ये है कि हम हर चीज़ वेस्ट से बारो करते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी लेते हैं, उनका अंदाज लेते हैं, उनका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी किया हुआ है, जो कुछ उनकी आइडियोलॉजी, उनके इज़म्स, हर चीज़ हमने वेस्ट से ली हुई है। और उससे नतीजा ये निकलता है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, चीज़ें हमारे मुखालिफ होती चली जाती हैं। तो ये आज के लिए पहला पॉइंट था, थोड़ा सा तफसील तलब हो गया। मेरे साथ बैक स्टेज पर कुछ हज़रात हैं। सबसे पहले मैं सिस्टर अलीना आपका इस्तकबाल करता हूँ। सिस्टर अलीना, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरे साथ आपकी तरफ से आवाज एको हो रही है, वापस आ रही है। अच्छा, एक मिनट जी, मैं इसको ठीक करता हूँ। एक्नॉलेज इस्लाम साहब और हलाल रोस्टर। मैं असल में अपने फ़ोन से भी आ जाऊँ ताकि फिर ये अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम अलीना बाजी। मुझे अलीना बाजी का कुछ इशू है क्योंकि मुझे तो नहीं को आ रही है। अच्छा, अब ठीक है? नहीं, हमारी तरफ से तो कोई मसला नहीं था। अच्छा, अब सही है, मुझे भी सही आ रही है आवाज, अब ठीक हो गई है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम अलीना बाजी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हजरत मुझे बैक स्टेज ही रहने दीजिए, मैं देख लूंगा, अगर आमिर भाई आ गए तो ठीक है। जी सिस्टर अलीना, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जैसे कि मैंने कल आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मैंने एक स्ट्रीम की थी सीमा हैदर केस पर, और उसके बाद वो ट्विटर पे भी चली और यूट्यूब पे भी, और उसके बाद चंद सवालात औरतों की तरफ से प्राइवेट में भी आए, ट्विटर पे भी आए और यूट्यूब के चैनल पर भी आए। और उसमें ज़्यादातर तादाद जो सवालों की थी वो कुछ इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स भी थे, साथ साथ फिकही मसाइल भी थे, और फिर कंसर्न कि सीमा का क्या होगा। तो कुछ क्वेश्चन मैंने कंपाइल किए हैं और मैं चाहती हूँ कि हम क्विकली इसका आंसर आपसे ले लें। रैपिड क्वेश्चंस करूंगी ताकि बाकी लोगों को भी मौका मिले। खवातीन की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि एक हमारी तरफ से या मेरी ईमान यूनियन वुमेन विंग की तरफ से इनके जवाब एक जगह पर महफूज होंगे। तो जो मीडिया पर एक बहस चली है इस्लाम के खिलाफ सीमा हैदर के केस को लेकर, उस पर क्लैरिफिकेशन ईमान यूनियन वुमेन विंग की तरफ से आ जाए, तो इसके लिए आपसे रहनुमाई चाहिए थी। जी, तो अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो कर लीजिए। जी 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 बिल्कुल, 2-4 क्वेश्चंस हैं और क्विकली उसका सबसे पहले तो एक क्विक जो एक फैलाई जा रही है, कहते हैं कि मिसकंसेप्शन कि इस्लाम में जो है वो लव मैरिज बिल्कुल भी जायज नहीं है, हलाल ही नहीं है, और इवन ये कि वो लड़की जो है वो वली के से पूछ कर ही शादी करेगी और उसकी अपनी कोई राय नहीं। इसका क्विक क्वेश्चन जो है वो आंसर चाहिए मुफ्ती साहब। कम से कम सीमा जो लड़की है ये पाकिस्तान, जिसके कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से भाग कर आई है, अल्लाह आलम क्या हकीकत है, उसके ताल्लुक से तो ये बहस बिल्कुल फजूल है। ये जो बहस है शरीयत में, फ़िक़्ह में, कि एक लड़की अपनी वली की इजाज़त से ही शादी करेगी, ये दरअसल उस लड़की के बारे में है कि जो पहली मर्तबा शादी कर रही है, जिसकी दूसरी शादी नहीं है। जिस लड़की की दूसरी शादी है उसके लिए ये मसला है ही नहीं कि वो वली की इजाज़त से शादी करेगी, उसकी अपनी मर्जी है, जहाँ चाहे वो शादी करे। अच्छा, अब जो लड़की पहली मर्तबा जिसकी पहली शादी हो रही है, उसमें भी ये बहस है कि जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि अगर लड़की अडल्ट है तो उसको इख्तियार है कि वो वली की इजाज़त के बगैर भी अगर शादी करना चाहती है तो कर सकती है। लेकिन जो शाफी स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि नहीं, अगर लड़की की पहली शादी है, अगरचे वो अडल्ट है, तो ये उसकी वली मसलन उसके बाप की इजाज़त के ऊपर मौकूफ है। जिस लड़की का आप हवाला दे रहे हैं, अव्वल तो वो अब मुसलमान नहीं रही, हिंदू बन गई है, लेकिन अगर वो मुसलमान भी होती तो वो ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान में हनफी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो किया जाता है, तो उसके एतबार से ये मसला उसके लिए है ही नहीं। तो ये पूरा बिल्कुल आउट ऑफ, यानी जो मसला इर्रेलेवेंट है, ये इस इशू में उस मसले को ला, ये दरअसल कुछ लोग ज्यादा ही अपने आप को थोड़ा सा फिक़्ह के माहिर समझते हैं तो वो लेकर आते हैं, हालांकि उनको अता पता कुछ होता नहीं है। जी जी मुफ्ती साहब, सीमा कहती है कि अब तो मैं हिंदू हो गई हूँ और मेरे शौहर का मुझे बार बार बुलाना, मैं उसके निकाह में नहीं हूँ। तो मेरा सवाल यह है कि जब एक औरत मुर्तद हो गई है तो उसका निकाह खुद ब खुद खत्म नहीं हो गया? क्वेश्चन मार्क। और अगर गुलाम हैदर उसे वापस हासिल कर भी रहा है, और तो क्या ये उसका जायज है अपनी बीवी को वापस मांगना और गवर्नमेंट से अपील करना, जबकि वो अपना मजहब भी तब्दील कर चुकी है? जी हाँ, मजहब तब्दील होने से निकाह खुद ब खुद खत्म हो गया
और अब वो जो शौहर है, अगर वो ये चाह रहा है, अगर वो अपने बच्चों का मुतालबा कर रहा है तो ये मुतालबा तो ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा है कि नहीं जी मेरी बीवी को वापस करो, तो बीवी तो रही नहीं। अगर ये वापस भी चली जाती है तो ये निकाह दोबारा होगा तजदीद ईमान के बाद, तब जाकर वो उसकी ज़ौजियत में आएगी। जी मुफ्ती साहब, अच्छा जैसे हमारे यहाँ है कि एक औरत अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो वो खुला का मुतालबा करती है और ना मिलने पर निकाह फस्ख करवाया जा सकता है काजी के थ्रू। तो सीमा अपने मुस्लिम शौहर के पास जाना ही नहीं चाहती। तो सवाल जो मुझे मौसूल हुआ वो जरा इमोशनल आर्गुमेंट था कि क्या अब वो उस निकाह को मान ही नहीं रही तो क्यों फोर्स किया जा रहा है उसको वापस भेजने के लिए, जबकि वो एक नई शादी कर चुकी है हिंदू मजहब के मानने वाले के साथ। तो सवाल जी खुला और फस्ख की बात अब खत्म हो गई। जब ये तय हो गया कि वो निकाह खत्म हो चुका उसके इर्तिदाद की वजह से, मुर्तद होने की वजह से, तो अब खुला और फस्ख की तो डिबेट हो ही नहीं सकती यहाँ पर। ये तो उस सूरत में होता कि अगर वो मुसलमान होती। हाँ, लेकिन मुफ्ती साहब लीगली ऑन पेपर्स शी इज स्टिल जो वाइफ है उनकी, तो वो उस हिसाब से बार बार कह रही हैं कि मैंने पेपर भेज दिया है, मैंने जो है वो खुला के लिए दायर कर दिया है, वो इस तरह की बात। खैर उस कॉन्टेक्स्ट में था। नहीं, उसको तो सूरह फातिहा भी नहीं पता, वो उसको खुला वुला बता दिया होगा कि भाई खुला का लफ्ज बोल दो। उसको तो सूरह फातिहा और पहला कलमा नहीं आता, उसको क्या पता खुला क्या चीज होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अहम सवाल और इसका जवाब जाहिर सी बात है कि बहुत डिफिकल्ट मुझे तो लग रहा था, क्योंकि जब ये सवाल हो तो मुझे जाहिर सी बात है आपका जहन में आया कि एक औरत जो है वो शौहर के होते हुए दूसरे मर्द से शादी कर ले तो वो जिना ही है ऑफ कोर्स, और जिना की सजा मौत नहीं ऐसी सूरत में। पहला सवाल कि क्या अब अगर एक औरत जिना करती तो शरन जो है वो उल्जानिया कहलाती है और फिर उसको जो है वो मारा जाता है क्योंकि वो मैरिड है। लेकिन फिर सीमा का वापस आ जाना अपनी ही मौत को दावत देना नहीं है, अब उसको पाकिस्तान भेजने की बात की जा रही है। लोग ऑलरेडी कह रहे हैं कि मुर्तद की सजा प्लस जिना की सजा, उसको सेफ महसूस नहीं हो रहा। क्या इसका क्या हल? पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन तो है नहीं कि ये सवाल उठे कि ये जाएगी तो उसको रज्म हो जाएगा। एक इस्लामी निज़ाम में जहाँ हुकूमत से लेकर कानून दस्तूर सारे के सारे इस्लामी हो, हुदूद का मुकम्मल कानून नाफिज हो, तो वहाँ पर तो ये बात होती है कि भाई अगर एक शादीशुदा किसी से जिना कर ले तो उसको रज्म किया जाएगा। लेकिन कम से कम इस पर्टिकुलर मसले में अगर वो पाकिस्तान चली भी जाए तो पाकिस्तान के कानून के एतबार से जो दूसरे अगर किसी कानून का वायलेशन हुआ है हो सकता है उसको कुछ दिन जेल हो। मसलन वो आई डोंट नो किस कानून का वायलेशन हुआ है, लेकिन वो तो वहाँ के एक्सपर्ट बताएंगे। लेकिन कम से कम ये मुझे मालूम है कि वहाँ पर हुदूद रजम वगैरह नहीं नाफिज। जब ये नाफिज नहीं है तो अगर ये चली भी जाए वहाँ पर तो उसको डेथ पेनल्टी दी जाए, ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के कानून के एतबार से। ठीक, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि जब बच्चे जो हैं कानूनन मजहबन किस मजहब पर होने चाहिए, और क्या बच्चों का धर्म परिवर्तन इस उम्र में करवाना फोर्स्ड कन्वर्जन में नहीं आता, जबकि अभी उनको इस सवाल की समझ ही नहीं है कि वो किस मजहब को वो इख्तियार करें? देखें, सनातनियों के यहाँ फोर्स कन्वर्जन सिर्फ उस वक्त होता है जबकि एक हिंदू एक सनातनी मुसलमान बन जाए अपने दिल से और अपनी नीयत से, अपनी ख्वाहिश से। अब ये कहेंगे कि ये फोर्स कन्वर्जन हुआ है। लेकिन अगर सनातनी किसी मुसलमान को जबरदस्ती लालच देकर या खौफ दिलाकर सनातनी बना ले तो वो इसको फोर्स कन्वर्जन नहीं कहते। तो ठीक है, ये उन्होंने अपनी एक टर्मिनोलॉजी गढ़ी हुई है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चे जो हैं वो, अगर आप ये देखें कि मसलन सेक्युलर लॉ में अगर माँ बाप के दरमियान सेपरेशन हो जाए तो अगरचे नाबालिग बच्चे बीवी की माँ की कस्टडी में रहते हैं, लेकिन उनकी जो कफालत है वो अभी भी बाप के ही जिम्मे होती है, बाप ही कफालत करता है, वही उनकी तालीम का जिम्मेदार होता है। इस्लाम में भी यही है कि वही कफालत का जिम्मेदार होगा। और इस्लाम में एक कदम आगे बढ़कर ये भी है कि न सिर्फ ये कि वो कफालत का जिम्मेदार होगा, बल्कि अगर मसलन माँ दीन छोड़ दे तो बच्चे बाप के दीन के ताबे होंगे, तो बच्चे ऑटोमेटिकली मुसलमान हैं। अब अगर ये बच्चे बालिग होंगे इंडिया में और एक सनातनी घराने में ये पले बढ़ेंगे और अपने आप को सनातनी कहेंगे जैसा कि उनकी माँ कह रही है, तो जाहिर है कि उन बच्चों को भी फिर गैर मुस्लिम ही समझा जाएगा। ठीक मुफ्ती साहब, बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आप क्या समझते हैं कि सीमा और उसके हस्बैंड हैदर केस में कैसा इंसाफ होना चाहिए और आप किस तरह आप इस केस को देखते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि एक क्रिस्टल क्लियर केस है। एक लड़की
अगर वो पाकिस्तान से आई है, आई डोंट नो कि वो कहाँ की एजेंट है। ये थ्योरी चल रही है कि वो इसकी एजेंट है, उसकी एजेंट, अल्लाह आलम। अगर ये तय है कि वो पाकिस्तान से भाग कर आई है, दुबई, नेपाल, कहाँ से, और उसने अपनी मर्जी से वो किसी से शादी करना चाह रही है और उसने अपना दीन छोड़ दिया है, तो जाहिर है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं, चाहे इंडिया में रहते हो या पाकिस्तान में, वहाँ का जो कानून है वो तो दरअसल उसके साथ खड़ा है, सेक्युलर कानून उसके साथ खड़ा है। तो अब मुसलमानों का ये मुतालबा या पाकिस्तान के लोगों का ये मुतालबा करना कि नहीं इसको वापस भेजो, ये मुतालबा गलत है। जो दीन आप इस एतबार से देख रहे हैं ये हमारे मुल्क की है, आपको इस एतबार से देखना चाहिए वो आपके दीन की थी, अगर वो वाकई मुसलमान थी तो मुतालबा तो दीनी एतबार से होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को आदत पड़ चुकी है हर चीज का मुतालबा हम मुल्की एतबार से करते हैं, हम हर चीज का मुतालबा हम एक नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव से करते हैं। ये आदत पड़ चुकी है दोनों मुल्कों के अवाम को। तो इसलिए एक औरत अगर इस्लाम छोड़कर दूसरे दीन में चली गई है, किसी दूसरे मजहब को इख्तियार कर लिया है, तो इस्लाम में जबर तो है नहीं। हाँ, अगर वो इस्लामी कानून वहां पर होता और वो उसी मुल्क में होती तो बात अलग थी, इर्तिदाद की सजा फिर एक्टिव हो जाती। लेकिन यहाँ चूंकि इस्लामी कानून नहीं है तो वो जो चाहे मर्जी और जिस दीन को चाहे वो इख्तियार करे, उसके ऊपर कोई जबर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जो लोगों ने बहुत ज्यादा इसको इशू बनाया हुआ है और अपनी गैरत और इज्जत का मामला बनाया हुआ है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब तक वो हमारी दीनी बहन थी हम उसके बारे में फिक्रमंद होते, लेकिन अब जब वो निकल गई मुफ्ती साहब तो हमें उसकी अब फिक्र नहीं करनी चाहिए। यही हमारा दरअसल ये इशू मुसलमानों ने तो बनाए नहीं, ये इशू तो मीडिया का बनाया हुआ है। और मीडिया ये बताना चाहती है कि देखो एक पाकिस्तान की औरत न सिर्फ ये कि पाकिस्तान छोड़कर आई है बल्कि उसने इस्लाम छोड़ दिया है। और मैं ये गारंटीड बता रहा हूँ कि अगर वो इस्लाम न छोड़ती और मुकाबिल में सचिन के अलावा मसलन सुहेल होता, यानी कोई मुसलमान लड़का होता, तो ना तो जो मीडिया की अगर अटेंशन मिलती भी तो वो इस एतबार से मिलती कि ये खुले क्यों घूम रहे हैं। यकीनन ये जो लड़का है ये भी एजेंट है वहाँ की एजेंसी का, इसको भी जेल में डालो और उसके घर वालों को भी जेल में डालो, और उस लड़की को तो जेल में जाना ही जाना था। और फिर 15 साल के बाद और 20 साल के बाद सुनवाई होती और फिर लोगों को पता चलता कि इस तरह के कैरेक्टर भी थे। ये दरअसल मुफ्ती साहब एक और टर्मिनोलॉजी आ जाती, क्रॉस बॉर्डर जिहाद। जी हाँ, एक और जिहाद। जी। तो ये मेंटालिटी है, इसको जहन में रखना चाहिए। तो मीडिया की अटेंशन, और इस वक्त वो आजाद घूम रही है, बल्कि एक दिन सिर्फ वो उसको अलामती तौर पर गिरफ्तार किया गया, वो इसलिए कि उसने अपना मजहब बदल दिया। वो खुल्लम खुल्ला कह रही है कि जब मैं जेल में थी तो वहाँ के जो मुस्लिम कैदी थे वो मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे तो अब हिंदुओं से आसरा है, उन्हीं से उम्मीद है। तो ऑब्वियसली कि जब आप इस तरह की बात करेंगे टॉक्सिक माहौल में, तो सपोर्ट तो आपको टॉक्सिक लोगों से मिलनी ही है। बिल्कुल ठीक। जज़ाकल्लाहु खैरन मुफ्ती साहब, बहुत ही ज़बरदस्त जवाब और सेटिस्फैक्टरी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तमाम सामीन का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा जी एक्नॉलेज इस्लाम साहब कुछ ऐड करना चाहें? मुफ्ती साहब, दोनों कंट्रोवर्सी में से किसी एक में? मुफ्ती साहब, पहली कंट्रोवर्सी तो अनफॉर्चुनेट कंट्रोवर्सी है, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं था कि, क्योंकि मैं उस टीम में मौजूद था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपका इस बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेना या विद कॉन्टेक्स्ट लेके भी इसको गलत तरीके से पोर्ट्रे करना, और उसके बाद मैं, अगर शम्स तबरेज़ी भाई ये मेरी बात सुन रहे होंगे तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़ा दुख हुआ कि आपने फिर से वो थंबनेल में जो है थोड़ा सा डंडा मार दिया, तो ऐसा ना किया करें। हमारे उलमा ही हमारे सर का ताज हैं, इनको खासकर मुफ्ती यासीन नदीम अलवाजी साहब जैसे उलमा जो फोर फ्रंट पे इस वक्त खड़े हैं, तो ऐसी चीजें जो हैं जो हमें विद इन हमारी कम्युनिटी, हमें क्यों इतना जो है वो सफर करना पड़ा, उसकी वजह यही है कि हम लोग जो है हर एक चीज को क्रिटिक माइंड से देखते हैं, विद अपने लोगों को भी हम जो है वो टांग खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये एक जो इशू है वो, बाकी रहा दूसरा सीमा हैदर वाला, तो आई डोंट थिंक इसको इतना ज्यादा हमें करना चाहिए। जितना अभी 20 मिनट की गुफ्तगू हुई, आई थिंक दैट्स मोर देन एनफ। इतना ज्यादा हाइप जो है वो मीडिया ने किया, वो भी मुफ्ती साहब ने जो है वो बोला, क्योंकि इसकी मेन वजह यही थी कि क्योंकि वो उसने इनको हाईलाइट करना था कि एक औरत जो है वो सनातनी से मुसलमान हो गई है, क्योंकि एट दी एंड इनको अपने जो है सॉरी मुस्लिम से सनातनी हो गई है, क्योंकि एट दी एंड इनको अपने ईगो जो है वो सेटिस्फाई करने होते हैं, क्योंकि बेचारों को ठेस बहुत पहुंचती है कि जब ये देखते हैं कि कन्वर्जन रेट्स या जो रिवर्ट्स हैं वो कितने ज्यादा हैं, तो जब इनको वो आटे में नमक के बराबर कोई एक चीज मिल जाए तो उसको क्यों ना उछालें। जी अच्छा, मेरी आवाज आप लोगों को बिल्कुल सही आ रही है? जी मुफ्ती साहब, आवाज तो आ ही रही है, लेकिन हमारी आंखें जो है ना वो आज बड़ी जो है एक्सरसाइज हो जाएगी उनकी लाइव, खासकर मेरी, क्योंकि पीछे जो ग्रीनरी आपने हमें दिखाई है आज, ऑडियंस की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। ग्रीन कलर इज वेरी गुड फॉर द आईज। जी हाँ गो ग्रीन। वैसे आजकल जो है वो ग्रीन कलर से कुछ थोड़ा सा कुछ लोगों को चिढ़ भी है, पता नहीं क्यों है। हालांकि
वो तो है। ये तो नेचुरल कलर है। इस कलर बिल्कुल से फरार नहीं है। हर